ओके सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, फिट होंगे, हेल्दी होंगे, फाइन होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे। ठीक है, और अच्छी लाइफ को आप एंजॉय कर रहे होंगे, राइट? तो सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही अपने अल्टीमेट सेशन करने वाले हैं। आज जो मेरे साथ न्यू फ्रेंड्स हैं जो इस सेशन के अंदर आप ज्वाइन करे हो, ठीक है, जो न्यू मेरे फ्रेंड्स हैं जो आज इस सेशन के अंदर जो फर्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रेनिंग होने वाली है। आज ट्रेनिंग का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम ही क्या है? स्पेशल ट्रेनिंग, राइट? और आज की इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपके सारे सवालों का जवाब प्लस आपके माइंड के अंदर काफी सारी क्वेरीज होंगी, काफी सारे डाउट्स होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताऊं, तो नाम मेरा राहुल है और बेसिकली मैं जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ। और लगभग लगभग आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले मैंने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी, राइट? 4 साल पहले अपने बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी। और जब मैंने इस बिजनेस की स्टार्टिंग करी थी तो मैं क्या था, एक स्टूडेंट था, ठीक है, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट था। मेरे दिमाग में काफी सारे डाउट्स आते थे, काफी सारे क्वेश्चंस आते थे कि यार फ्यूचर के अंदर हम करें क्या, ठीक है, आखिर हमारा फ्यूचर कहाँ पर सेफ है, कहाँ पर हमारा फ्यूचर है, हम फ्यूचर के अंदर कहाँ पर जाएं, हमारा फ्यूचर कहाँ पर है। तो जब मैंने 12th क्लास पास आउट करी, ठीक है, जब मैंने 12th क्लास पास आउट करी, साइंस मैथ का मैं स्टूडेंट था, 12th क्लास मैंने पास आउट करी। 12th क्लास पास आउट करने के बाद काफी अच्छी परसेंटेज बनी, 90% बनी बोर्ड के अंदर। इंग्लिश मीडियम से मैं पास आउट हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे वही ड्रीम्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार महीने के लाख रुपए कमाऊंगा, BMW लूंगा, ठीक है, फॉरेन ट्रेवल करूंगा और लाइफ में एंजॉय करूंगा। होता नहीं होता? लेकिन जैसे हम बड़े हुए वैसे हमारे ड्रीम्स क्या हो गए, छोटे हो गए। वो BMW अल्टो पे आ गई, वो लाख रुपए का चेक 15-20 हजार रुपए पे आ गया। वो रॉयल वाली लाइफ कहां पर आ गई, कॉम्प्रोमाइज पे आकर तक गई। होता नहीं होता? ये हम सभी के साथ ये प्रैक्टिकल चीजें होती है ना? तो मेरे साथ भी यही चीज हो रही थी। ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं BSc कर रहा था। ग्रेजुएशन के टाइम पे, ग्रेजुएशन के अंदर मैं BSc कर रहा था। और जब मैं BSc कर रहा था तो उस टाइम पर मुझे एक टीम के बारे में पता लगा जिसका टीम का नाम है टीम फायर 64, ठीक है। और जब मुझे इस टीम के बारे में पता लगा तो ये एक ऐसा सिस्टम था, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां से मैं क्या कर सकता था, अपनी लाइफ चेंज कर सकता था। तो मैंने क्या करा, मैंने उस टीम के बारे में सबसे पहले चीज नोटिस करी। तो वो क्या करते हैं, वो एक लाइफस्टाइल, कहते हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड मिलती है एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर मैं दूसरी अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट के टाइम पर अगर हमें पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करने को चाहिए होता है, राइट? तो मैंने क्या करा, उस टाइम पर फॉरएवर के बारे में स्टडी करी, फॉरएवर के बारे में समझा। फर्स्ट टाइम पर मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम पर मुझे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। आप में से काफी सारे मेरे नए नए दोस्त होंगे जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, काफी सारे न्यू फ्रेंड होंगे जो मुझे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मुझे कुछ भी चीज क्लियर नहीं हुई, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करा, ठीक है, मैंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करा, प्रॉपर तरीके से मैंने ट्रेनिंग लगाई, प्रॉपर तरीके से मैंने नॉलेज ली। नॉलेज लेने के बाद मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट करा। सबसे पहले मैंने इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करा। जब मैंने इसके प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करा तो मुझे इसकी क्लियरिटी हो गई कि अरे प्रोडक्ट्स वाकई में बहुत लाजवाब है। अब कई बार लोगों के माइंड में ख्याल आते हैं, डाउट्स आते हैं, क्या क्या यार प्रोडक्ट्स बेचने का काम है, ठीक है। कई लोगों के दिमाग में ये चीज आती है कि क्या यार ये प्रोडक्ट्स बेचने का काम है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछो। मैं अभी एट प्रेजेंट आपसे पूछ नहीं सकता, नहीं तो मैं आपसे जरूर पूछता। आप अपने आप से ये चीज सवाल पूछो। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि बिजनेस है होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस? बिजनेस होता क्या है? ठीक है, आज हम कोई सा भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस होता क्या है? बिजनेस के अंदर क्या चीज, कई लोग बोलते हैं कि दुकान खोलना एक बिजनेस होता है। नहीं मेरे दोस्त, दुकान खोलना बिजनेस नहीं होता। दुकान जो खुली हुई है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। जब तक दुकान का शटर खोल रहा है तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन दुकान का शटर बंद हो गया उस दिन पैसा नहीं आएगा। जैसे कि आज लॉकडाउन लग चुका है और आज परचून की दुकान सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलेगी, तो जो उनको पैसा आएगा सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आएगा। उसके बाद उनका शटर डाउन, तो उसके बाद पैसा नहीं आ रहा। जो लोग घर पे बैठे हुए उनको तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंड थे। जो लोग जॉब करते थे प्राइवेट जॉब, अनएम्प्लॉय रेट बहुत तेजी से ज्यादा ग्रो हो चुकी है, राइट? है ना? ये सारी चीजें तो फॉरएवर के अंदर हमने ना ही प्रोडक्ट बेचने हैं, ठीक है, ना ही हमने घर घर जा जाके डोर टू डोर सेलिंग करनी है। देखो ये जो बिजनेस जो होता है, बिजनेस क्या होता है, यूज एंड शेयर, ठीक है। आज कोई सी भी चीज होती है, आज कोई सी भी चीज हम यूज करते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जस्ट सिंपली शेयर कर देते हैं, राइट? आज जैसे कि मान लीजिए ये फोन है, मैं ये फोन यूज करता हूँ आईफोन, ये मेरे को अच्छा लगा, 10 लोगों ने पूछा तो मैंने क्या करा, इसको सजेस्ट कर दिया, ठीक है। आज हर घर में किसी ना किसी को प्रॉब्लम है, जैसे मेरी मदर को जॉइंट प्रॉब्लम थी, बैकबोन की प्रॉब्लम थी, तो प्रोडक्ट्स यूज करें।
प्रोडक्ट्स यूज करे, रिजल्ट मिले, शेयर कर दिया। शेयर करते करते एक टर्नओवर क्रिएट हुआ और यहाँ पर एक लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2 सीसी का एक लेवल होता है, वो मैंने यहाँ पर अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करा। और मैं आप सभी के सामने यहाँ पर मैं अपनी इनकम भी शो करूंगा कि आज एट प्रेजेंट यहाँ पर मैं कितनी इनकम ले रहा हूँ। जब मैंने बिजनेस के स्टार्टिंग करी थी तब मैं यहाँ से कितना अर्न कर रहा था और आज यहाँ पर कितना अर्न कर रहा हूँ, मैं आपको वो सारी चीजें शो करूंगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको अपने कुछ इनकम और कुछ चेक्स दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर इनकम शो हो रही होगी। क्या होता है कि जब आप ज्वाइनिंग करोगे दोस्तों, ये चीज याद रखना, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो आपकी इस तरीके से एक आईडी बनेगी। जैसे मेरी आईडी है 910005675266, इस तरीके से आपकी एक आईडी बनेगी। जब इस तरीके से आपकी आईडी बनेगी, सारा का सारा बिजनेस आपका इसी से अकाउंट होगा। हमें हर मंथ क्या आता है, मेल आता है कि आपका टोटल अमाउंट कितना बना है। ये फॉरएवर में मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है। आज आप न्यू आए हो, अभी आपको 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है, और आप ये चीज सोच रहे होंगे कि यार करूं ना करूं, प्रोडक्ट बेचने का काम है, टीम बनेगी नहीं बनेगी, बिजनेस ग्रो होगा नहीं होगा, कहीं फ्रॉड तो नहीं है, चेन सिस्टम तो नहीं है, स्कीम सिस्टम तो नहीं है। दोस्त आज मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ कि ये बिजनेस है क्या। ओके तो सबसे पहले चीज मैं आपको चीज बताता हूँ। इनकम आप देख सकते हो, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू अर्न अ बोनस ऑफ रुपीज कितना, 11,927 रुपए, कभी के दिसंबर 2016 की। जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था 11,000 रुपए मेरी फॉरएवर से फर्स्ट इनकम थी। 11,000 रुपए मैं चाहता तो जॉब भी कर सकता था, 10-11 हजार रुपए की इजीली जॉब लग जाती है, राइट। लेकिन मैंने एक चीज चेक करा, क्या अगर मैं जॉब करता हूं तो क्या मेरा फ्यूचर वहां तक पहुंचेगा जहां तक मेरे को लाइफस्टाइल चाहिए? क्या जो मेरे ड्रीम्स है वो ड्रीम्स में जॉब से फुलफिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिसाइड करा जहां पर मेरी क्या हो, ग्रोथ हो। मेहनत हर बंदा करता है आज के टाइम पे, ठीक है। आप भी मेहनत करते हो, मैं भी मेहनत करता हूँ, मेरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, रिक्शे वाला, सब्जी वाला, हर बंदा क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन उनकी नीड के अकॉर्डिंग और जैसी उनको लाइफ चाहिए वैसी लाइफ उनको नहीं मिल पाती है, राइट। क्यों? क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म क्या आता है, डिफरेंट होता है, मेहनत करते हैं। ये मेरी फर्स्ट इनकम थी, तो मैं चाहता था कि मेरे जो अकाउंट बैंक जो मेरी इनकम है वो सीधी मेरे घर पर आए चेक के थ्रू। मैंने अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया, तो फॉरएवर से इस तरीके का मेरे को चेक आया, ठीक है। अब ये आपको दिखाने के लिए इतना काफी है। ऑफिशियल चेक फॉरएवर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे चेक आया, कितने का आया, 11,877 रुपए का, 50 रुपए कट के मेरे पास आया। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कहाँ से आया, बाय फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स। फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट से आया है दोस्तों, फॉरएवर लिविंग से, ठीक है। जो 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 अपनी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट से मेरे को इनकम आई 11,870 की। और मुझे आज भी याद है, जब मैं इस चेक को लेके बैंक के अंदर गया था तो वहां का ओनर ने मेरे को एक चीज सवाल करा था कि आप बेटा करते क्या हो, ठीक है। क्योंकि उसने जब चेक करा, डाला, सारा कुछ देखा कि ऐसा चेक यूएसए की कंपनी, तो उसको सारी चीजें पता लगी। तो उसने मेरे को पूछा, मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ कि मैं एक अच्छे कंसेप्ट के साथ हूँ, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ, जनवरी 2017 के अंदर वही इनकम कितनी हो गई, 21,908 रुपए। हाँ जी दोस्तों, 21,908 रुपए। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक पहला लेवल होता है, वो भी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा, अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर मेरी जो इनकम थी नेक्स्ट मंथ कितनी हो गई, 21,908 रुपए। उसमें से 20,000 रुपए मेरे अकाउंट के अंदर और 1,600 रुपए मैंने क्या करा, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, राइट। उसके बाद फरवरी 2017 के अंदर मेरी इनकम हुई 4,489 रुपए। उसके बाद अप्रैल 2017 के अंदर मेरी इनकम आई 6,137 रुपए। उसके बाद मई 2017 के अंदर मेरी इनकम आई 6,338 रुपए। मई के बाद जून 2017 में मेरी इनकम आई 8,629 रुपए। मतलब कि यहाँ पर मेरे को रेगुलर 5, 10, 11 हजार रुपए मेरे को यहाँ पर एक रेगुलर इनकम आना स्टार्ट हो चुकी थी, राइट। अंडरस्टैंड करना इस चीज को। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बन गया नेक्स्ट लेवल, मेरा बिजनेस और ग्रो होना स्टार्ट हुआ। मैं बन गया यहाँ पर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर पे दिसंबर 2018 की अगर बात करूं तो वही इनकम मेरी ग्रो होकर कितनी हो गई, 38,174.47 पैसे। उसमें से 35,936.59 मेरे अकाउंट के अंदर और 22 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। तो यहाँ पर मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि आज के टाइम पे हर पर्सन है वो काम किस लिए करता है, पैसों के लिए करता है। आज के टाइम पे हर पर्सन काम किस लिए करता है, पैसों के लिए करता है। और पैसों के लिए काम करता है, चाहे वो जॉब करे चाहे वो बिजनेस करे। तो मैं भी यहाँ पर 40-38 हजार रुपए आ रहे थे, मैं अब तक पार्ट टाइम कर रहा था फॉरएवर को। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फुल टाइम करना स्टार्ट करें। तो मैंने इसको फुल टाइम करना स्टार्ट करा, और जैसे ही मैंने इसको फुल टाइम करना स्टार्ट करा, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ मैं यहाँ पर बन गया असिस्टेंट मैनेजर। हाँ जी दोस्तों, असिस्टेंट मैनेजर। और मेरी जो इनकम यहाँ पर ग्रो होकर हुई वो दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी थी। कितनी हो गई जनवरी 2019 की, 86,000 रुपीज, 86,240 रुपए। सोच को देखो, 86,240 रुपए, उसमें से 81,928 मेरे अकाउंट के अंदर, राइट। सोच के देखो, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और जहां पर लोगों की रिटायरमेंट तक 80-90 हजार पहुंचती थी, वहां पर मैं फर्स्ट ईयर के अंदर 20 साल की एज पे 86,000 रुपए पहुंच चुका था।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बन गया मैनेजर, और मैनेजर बनने के बाद मेरी जो फॉरएवर से जो फर्स्ट मंथ की इनकम थी वो कितनी थी, 1,23,000 रुपीज। 1,23,000 रुपीज। हर पर्सन का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि वो कहां तक पहुंचे, 6 फिगर की इनकम क्रॉस करे, लाख रुपए पर मंथ का कमाए। बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच चुका था। फरवरी 2019 के अंदर मैं यहाँ पर मैनेजर बना। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मई 2019 के अंदर वही इनकम हो गई 1,46,000 रुपीज। उसके बाद जून 2019 के अंदर 1,44,000 रुपीज। जून के बाद नवंबर 2019 के अंदर इनकम आई 98,000, 98,000 रुपए। नवंबर के बाद दिसंबर 2019 के अंदर मेरी इनकम आई 1,16,000 रुपए। ठीक है। उसके बाद मार्च 2020, हाँ जी दोस्तों, ये चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मार्च 2020 एक ऐसा मंथ था, 2020 एक ऐसा साल था जहां पर फर्स्ट टाइम एक ऐसी सिचुएशन आई जो शायद ही आप में से पहले कभी किसी ने देखी होगी। मैंने तो देखी नहीं, आपने भी नहीं देखी। लॉकडाउन। मार्च के अंदर क्या लगा, लॉकडाउन लगा। जब लॉकडाउन लगा, सारी अर्थव्यवस्था इधर से उधर खराब हो चुकी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि काम किस तरीके से करें, है ना। मार्च एक ऐसा मंथ जहाँ पे लॉकडाउन लगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स ये चीज बोलते थे कि ये काम नहीं चला करते, ये काम नहीं चला करते। ठीक है। काफी सारे दोस्त मेरे को ये चीज बोला करते थे कि यार ये चेक जो आते हैं सारे फेक आते हैं, ये कर सकते हैं तू नहीं कर सकता, ये टीम बना लेगा तू नहीं बना पाएगा, ये कामयाब हो जाएगा तू नहीं होगा। तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, यार उसके भी दो हाथ पैर हैं, मेरे भी दो हाथ पैर हैं, वही साइज है, वो सब कुछ वही है। जब यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज इंडिया के अंदर 99% लोगों के सपने जो होते हैं दूसरों की वजह से खत्म हो जाते हैं, दूसरों की वजह से खत्म हो जाते हैं, ये सोच के यार मेरे दोस्त ने बोल दिया है कि मैं ये नहीं कर सकता तो मतलब नहीं कर सकता। ठीक है। हम अपने ऊपर कम विश्वास रखते हैं, अपने दोस्तों पे और अपने लोगों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। मार्च 2020 जहां पर एयरपोर्ट डिपार्टमेंट बंद, रेलवे डिपार्टमेंट बंद, हर चीज बंद था, उस टाइम पर गवर्नमेंट से भी 50,000 60-60% सैलरी कट करा दी थी। लोगों बेरोजगार हो गए। जहां पर लोग बात बोलते थे कि कोई काम, ये काम नहीं चलते, तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस मंथ में सिर्फ यही काम चल रहे थे और सारे काम बंद पड़े थे, कोई सा भी काम नहीं चल रहा था। ठीक है। उस मंथ में मुझे 63,000 रुपए फॉरएवर से मेरे को यहाँ पर एक अच्छी इनकम आई। उसके बाद जून 2020 के अंदर वही इनकम मेरी ग्रो होकर हो गई 1,10,000 रुपए। उसके बाद जून के बाद अगस्त 2020 के अंदर वही इनकम मेरी कितनी हो गई, 1,26,000 रुपीज, 1,26,000 रुपए। राइट। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ू, अगस्त के बाद सितंबर 2020 के अंदर दोस्तों वही मेरी इनकम कितनी हो गई, 1,65,000 रुपीज, 1,65,000 रुपए। उसमें से 1,59,456.67 पैसे मेरे अकाउंट के अंदर। ये मेरे अकाउंट नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा अकाउंट है और फिक्स है, हमारे 15 तारीख को पैसे आने हैं तो आने ही है। राइट। 15 तारीख फिक्स होती है हमारी प्राइवर की। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको काफी सारे लोगों से जब आप पूछोगे कि भाई तू कितना कमा लेता है, या फिर हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि पापा आपकी कितनी इनकम है, सैलरी कितनी है, तो एक बार के लिए वो भी मना कर देंगे कि तेरे को क्या मतलब। ठीक है। तेरे को जो चीज चाहिए वो तू हमको बता। ठीक है। नहीं बताते। लेकिन आज मैं आपको अपनी इनकम बता रहा हूँ, प्लस प्रूफ भी दिखाऊंगा कि भाई ये पैसे बातों में नहीं है, सच में आते भी हैं। क्योंकि क्या होता है, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैं स्टडी कर रहा था, 10-15 हजार की जॉब की तैयारी कर रहा था। मैंने एसएससी 10+2, सीजीएल, ग्रुप डी, आरपीएफ, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन, राजस्थान एलडीसी, एमपीएस, स्टेनोग्राफर, रेडियोग्राफर, काफी मैंने पोस्ट की वैकेंसी की तैयारी करी है। 1.5-2 साल मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करी, एसएससी मदर्स कोचिंग के अंदर तैयारी करी। तो अगर कोई बंदा 15-20 हजार की जॉब की तैयारी कर रहा है और अचानक से उसको लाख रुपए दिखाया जाए तो दोस्तों हजम नहीं होता। हो सकता है आपके भी ना हो रहा हो, मेरे तो नहीं हुआ था। तो मैंने बैंक स्टेटमेंट चेक करी, सारी चीज मैंने ट्रस्ट करा, सब कुछ बिलीव करा, तब जाके मैंने उस बिजनेस को स्टार्ट करा। लेकिन आज मैं आपको अपनी इनकम की बैंक स्टेटमेंट जरूर दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, योनो एसबीआई नेट बैंकिंग आप सभी की स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा। 15 अक्टूबर को मेरे अकाउंट के अंदर पैसे आए थे, तो आप देख सकते हो 15 अक्टूबर 2020 को ये मेरी पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन रिपोर्ट है। ट्रांसफर फ्रॉम एनईएफटी एचएसबीसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 1,59,456.67। हाँ जी दोस्तों, 1,59,000 रुपीज मेरे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो चुके थे। क्लियर हुई बातें। उसके बाद नेक्स्ट मंथ अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2000 बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छा मंथ था, है ना। दिवाली, है ना, दिवाली आने वाली थी, दशहरा था इस मंथ अक्टूबर के अंदर। और अक्टूबर के अंदर वही मेरी इनकम ग्रो होकर कितनी हो गई, 1,85,000 रुपीज। उसमें से 1,78,000 मेरे अकाउंट के अंदर, 6,000 गवर्नमेंट को टैक्स। और ये पैसा कब आया, 13 तारीख को। 13 तारीख को क्यों आया, क्योंकि 13 तारीख 14 को और 15 की क्या थी, छुट्टी थी। सोच के देखो, फॉरएवर को 42 साल हो चुके हैं, आज तक पैसा हमारा 15 से 16 नहीं हुआ।
रिकॉर्ड है 15 से 16 नहीं हुआ। अगर 15 तारीख की छुट्टी है तो 14 को आ जाएगा, 14 की छुट्टी है तो 13 को आ जाएगा, है ना। उसी तरीके से नेक्स्ट मंथ नवंबर के अंदर 1,78,000 रुपीज मेरे अकाउंट के अंदर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, कैलेंडर में जाके चेक करना, 13 नवंबर की क्या थी, दिवाली थी। कोरोना आया, लोगों को बोला अब क्या दिवाली बनाए, हमारा तो दिवाली निकल गया। लेकिन फॉरएवर की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी पधारी थी, राइट। ठीक है, तो देखो मैटर क्या करता है, मैटर करता है आपका प्लेटफॉर्म, कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हो, कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत कर रहे हो, मैटर वो करता है। आज अगर मैं आज अपनी अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं तो आज मेरी जो एवरेज इनकम है 1-1.5 लाख रुपए आज यहाँ पर मेरी पर मंथ की एवरेज इनकम है। ठीक है, और अगर मैं आज बात करूं तो एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ आज इनकम आ रही है। 16 लाख की टॉप मॉडल वरना गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, 1-1.5 लाख का मैं फोन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और एज की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 22 साल की एज है। ठीक है, अब ये मैं ये नहीं बता रहा कि यार मैं कर चुका हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, नहीं, मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो दोस्तों आप भी कर सकते हो। मेरे और आपके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मेरे और आपके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, है ना। बहुत ही ज्यादा सिंपल बिजनेस है, लेकिन कभी कभी हम हार्ड इसको खुद बना लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास और कोई रास्ता है जहां से हम लाख रुपए कमा सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, इस क्वारंटाइन टाइम के, इस लॉकडाउन टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे, तो हम कर सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आज कोई सा भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। जिन बंदों का ऑफलाइन बिजनेस चल रहा था सारा खत्म हो चुका है। आज जो है हमें सबको ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ेगा। ऑनलाइन वर्क करने के कितने रास्ते, ऐप डेवलपर आप बन सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको सीखना पड़ेगा, सारा कुछ नॉलेज मिलनी पड़ेगी 6 से 8 मंथ, है ना। शेयर मार्केटिंग आप कर सकते हो, उसके अंदर भी पैसा चाहिए। इकलौता एक ऐसा बिजनेस जिसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जो आज के टाइम पे बहुत तेजी से बूम कर रहा है। ठीक है, इकलौता ऐसा बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग जो आज के टाइम पे बहुत तेजी से बूम कर रहा है। सामने आपके पिक्चर है, टोटली लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, वी ओनली नीड अ वन प्लेटफॉर्म टू चेंज आवर लाइफ। ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, क्योंकि क्या होता है, हमेशा याद रखना, एक समंदर के अंदर एक जहाज होता है, एक समंदर के अंदर एक जहाज होता है, और उस जहाज में जितने भी लोग होते हैं उन सबके लिए हवा सेम ही डायरेक्शन में बह रही होती है ना। कई बार लोग बोलते हैं सर आप कैसे जानो हमारी सिचुएशन क्या है, हम बहुत बड़ी सिचुएशन के अंदर है। तो देखो, हालात सबके खराब होते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे दो ही टाइप के लोग हैं। पहला पर्सन वो होता है जो अपने हालातों को क्या करता है, बहाने के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उसका वो नाकामयाबी का रीजन बन जाता है। दूसरा बंदा क्या करता है, अपने हालातों को ही कामयाबी का रीजन बनाता है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने हालातों की नाकामयाबी का बहाना देते हुए अपने नाकामयाबी का रीजन बनना चाहते हो, या फिर आप कामयाब की तरफ जाना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। कोई भी अमीर पैदा नहीं हुआ। एलन मस्क दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन आज है, कल गरीब ही था, समझ लो। स्टार्टिंग जीरो से करी थी, है ना। बिल गेट जीरो से स्टार्टिंग, धीरू भाई अंबानी जीरो से स्टार्टिंग, सचिन तेंदुलकर जीरो से स्टार्टिंग, अमिताभ बच्चन जीरो से स्टार्टिंग, रजनीकांत टिकट कलेक्टर था। हर बंदा कहां से था, जीरो से था। अगर वो अपने हालातों को बहाना देते रहते कि मैं तो बस कंडक्टर हूँ। अक्षय कुमार जीरो से स्टार्ट करा। ठीक है, आज जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है उन्होंने जीरो से स्टार्ट करा, लेकिन उनके पास सबसे बेस्ट चीज क्या थी, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, राइट। उनको एक अच्छा सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला। आज आप सभी के सामने दुनिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, आज की ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ, है ना। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है विच इज मोस्ट डिस्कस्ड बट लीस्ट अंडरस्टूड बाय द पीपल। ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा डिस्कस्ड करी हुई है, लेकिन समझी बहुत गई कम गई है, बहुत ही ज्यादा कम समझी गई है। लोग बाग इसको क्या बोलते हैं, सर ये वही है ना चेन सिस्टम, यही चीज बोली जाती है, सर यही है ना वही चेन सिस्टम, सर ये मेंबर सिस्टम है ना, बंदे जोड़ने वाला काम है, सर बंदे जोड़ने पड़ेंगे यहाँ पर, सर स्कैम, स्कैम क्या होता है आपको पता भी है। मैंने इतनी तगड़ी स्टडी करी है, एलआईसी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, अभी मैं बताने नहीं चाहता, लेकिन सबसे बड़ा स्कैम वही हो रहा है। ठीक है, बहुत तगड़ा हो रहा है, स्कीम सिस्टम है, ये फ्रॉड है। ठीक है, दो के नीचे दो जोड़ने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड, ना जाने कितनी सारी चीजें हमारे आ जाती हैं। सर घर घर जाके हमने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे। तो देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपसे सवाल करा था, बिजनेस होता क्या है। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के अंदर आपके पास एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, और किसी ना किसी कंपनी का होगा। ठीक है, किसी ना किसी कंपनी का होगा। आज अगर आपने एडिडास का बिजनेस करना है तो आपने एडिडास की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी। फ्रेंचाइजी कितने की आती है, 100 200 500 रुपए की नहीं आती, कितने की आती है, लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की फ्रेंचाइजी आती है। क्या आम बंदा उस फ्रेंचाइजी को ले सकता है, नहीं बन सकता। वो कौन ले सकता है, जो ऑलरेडी करोड़पति है, मतलब उसके पास ऑलरेडी क्या है, पैसा है, राइट। तो वो बंदा फ्रेंचाइजी ले सकता है ताकि वो करोड़ों लगा के लाखों कमा सके। लेकिन हमारे पास क्या करोड़ों है, नहीं है। होता तो आज मेरे हिसाब से आज आप सेशन अटेंड नहीं कर रहे होते,
राइट। तो हमारे किसी के पास करोड़ों नहीं है, लाखों नहीं है, लेकिन हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। फॉरएवर क्या करती है, आपको फ्री के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड कराती है, आपको फ्री के अंदर डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रोवाइड करवाती है, जहां पर दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, जहां पर हमने क्या है, एक टर्नओवर क्रिएट करना है, राइट, एक टर्नओवर क्रिएट करना है। जैसे जैसे हम धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेंगे, वैसे वैसे हमारी इनकम भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगी। मैं आपको एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मार्केटिंग प्लान में आपको पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग अभी यहाँ पर न्यू है, तो अभी उनको ये नहीं पता होगा कि सर काम किस तरीके से करना है, कैसे क्या पैसा आना है ना। तो मैं आपको वो सारी चीजें भी आपको एक बार क्लियर करता हूँ। तो मैं फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान में आपको शो करता हूँ कि यहाँ पर हमने किस तरीके से पैसा आता है, ओके, ज्वाइनिंग किस तरीके से होती है, काम क्या करना है, सबसे पहली चीज मैं आपको वो क्लियर करता हूँ, राइट, है ना। तो देखो बिजनेस बहुत सिंपल है, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम इसको हार्ड बना लेते हैं। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, हमने इस बिजनेस को हार्ड नहीं बनाना है, जितना सिंपल है उतना सिंपल ही इसको रहने देना है, ठीक है, हार्ड नहीं बनाना है। ओके, तो मैं आप सभी के सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा से। ओके, सो जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, थैंक यू। ओके, आप सभी के सामने स्क्रीन पे मेरा मार्केटिंग प्लान, फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान आपको शो कर रहा होगा। आपकी जो स्टार्टिंग होगी इस बिजनेस से, कहां से स्टार्ट होगी, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी, जो कि आप क्या हो, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। ज्वाइनिंग किस तरीके से होगी दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना, आपने जिस फ्रेंड ने आपको बताया उस फ्रेंड से आपको कॉन्टैक्ट करना है, वो आपकी ऑनलाइन ही आपकी ज्वाइनिंग करवाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, ऑनलाइन ऐप के थ्रू आपकी ज्वाइनिंग होगी, और उस ऐप के थ्रू आपकी क्या होगी, 12 डिजिट की आईडी क्रिएट होगी। और फॉरएवर के यहाँ पर दो लेवल होते हैं, एक कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर, ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग करोगे तो प्रेफर्ड कस्टमर से आप स्टार्टिंग करोगे, और जो दूसरा लेवल होता है वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको कहते हैं 2CC। तो फॉरएवर यहाँ पर दो चीज ऑफर करती है, पहली चीज तो आपको प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, और दूसरी चीज अगर हम उन्हीं प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तो यहाँ पर हम बिजनेस भी कर सकते हैं, राइट। तो फॉरएवर क्या करती है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे काफी सारे रिलेटिव्स हैं जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और वो बिजनेस नहीं करते, वो बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, लाजवाब है, हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, वो प्रोडक्ट यूज करते दबा के। ठीक है, कोरोना का टाइम चल रहा है, इम्यून सिस्टम के लिए आज हर बंदा प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको रोजगार चाहिए होता है, एक अच्छी इनकम चाहिए होती है, और काफी सारे जॉब वाले पर्सन भी हैं जो साथ के साथ एक पार्ट टाइम इनकम करना चाहते हैं। तो फॉरएवर क्या कहती है, फॉरएवर कहती है कि अगर आप यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल 2CC का लेवल अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो हमें पता लग जाएगा कि आप क्या करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो। ये एक तरीके से होलसेल लेवल है, ठीक है। 1 CC जो होती है वो होती है लगभग लगभग 15,000 तक की, और 2CC होती है लगभग लगभग 30,000 की, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट शेयर द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स की आज आपने ट्रेनिंग लगाई होगी, मॉर्निंग के अंदर 11 बजे अपनी ट्रेनिंग हुई थी, है ना। मार्केटिंग प्लान की भी ट्रेनिंग होगी एक दो दिन के अंदर, डीप के अंदर आपको बताया जाएगा कि 10 इंसेंटिव किस किस तरीके से होते हैं। एएस के बाद हमने क्या करना है, अपनी टीम को बनाना स्टार्ट करना है। क्यों, क्योंकि जो नेक्स्ट लेवल होता है वो क्या है, सुपरवाइजर का लेवल। जैसे कि मैंने आपको बताया सुपरवाइजर लेवल पे मेरी जो इनकम थी 38,000 रुपीज थी। 25 CC का हमने बिजनेस कंप्लीट करके हम सुपरवाइजर बनेंगे। तो 25 CC का बिजनेस हम अकेले नहीं कर सकते दोस्तों, हमने इसके लिए क्या चाहिए होगी, एक टीम चाहिए होगी, राइट। फिर उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर 75 CC पे, और उसके बाद यहाँ पर मैनेजर 120 CC पे। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि सर ये 125 CC, 75 CC, 25 CC होगी कैसे, क्या हमने घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? नहीं दोस्तों, हमने घर घर जाके प्रोडक्ट बेचने नहीं पढ़ने नहीं बेचने। नेटवर्क मार्केटिंग की जो खूबसूरती है वो क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती यही है कि आपने कुछ नहीं करना। हमने यहाँ पर क्या करा, अपनी ज्वाइनिंग करी, ज्वाइनिंग करने के बाद हमारी एक टीम जनरेट हुई, एक नेटवर्क जनरेट हुआ। आज अगर मैं बात करूं, आज यहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क है, 100 200 500 लोग मेरी टीम के अंदर है, हर बंदा कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और उसने आगे जब शेयर करा तो एक टोटल बिजनेस जनरेट हुआ। जब आपकी 10 20 30 जनों की टीम होगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस आपके क्या होंगे, सीसी बढ़ते जाएंगे, और आपको जैसे ही आपको 25 CC आप क्या बन जाओगे, यहाँ पर सुपरवाइजर बन जाओगे, राइट। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। अभी ये चीजें कंफ्यूज नहीं होना कि सर सीसी कैसे होंगी, बिजनेस कैसे होगा, नहीं, अभी आपने सिर्फ नॉलेज पे ध्यान देना है, आपको सारी चीज सिखाई जाएगी। एएस लेवल कैसे होगा, 2CC कैसे होगा, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी। अब व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है ना, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल बिजनेस है, इसका मार्केट के अंदर हुआ बना रखा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसने आज के टाइम पे मैक्सिमम मिलीनियर क्रिएट करे, और उसके अंदर से मैं भी हूँ एक मिलीनियर, ठीक है। मैं बहुत अपने आपको प्राउड फील करता हूँ कि फॉरएवर की बदौलत मैं आज यहाँ पर मिलीनियर बन चुका हूँ। पिछले साल लॉकडाउन के अंदर अप्रैल मंथ से एक साल के जो फाइनेंशियल ईयर होता है, अप्रैल से लेके मार्च तक की, उस मार्च एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो बंदा अपनी इनकम 10 लाख से ज्यादा क्रॉस कर लेता है, वो मिलीनियर क्लब के अंदर आ जाता है। और फॉरएवर से लास्ट कोरोना के टाइम से मैंने 13 लाख रुपए फॉरएवर से कमाए, 13 लाख रुपए, ठीक है, टोटल जो मेरी पूरी ईयर की इनकम थी।
राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कोई भी चीज होती है हमें अच्छी लगती है, हम क्या करते हैं, जस्ट रिकमेंड करते हैं, शेयर करते हैं। हम होटल गए, खाना खाया, हमको चीज अच्छी लगी, हमने क्या करा, शेयर कर दिया। मूवी देख कर आए, कबीर सिंह देखी, 10 लोगों ने हम ऐसे लाके शेयर करते जैसे कि वो पिक्चर हमने ही बनाई हो, राइट। लेकिन क्या हमें पैसा मिलता है, नहीं मिलता। आपके एरिया में फेमस मिठाई वाला होगा, अगर मैं पूछूं कि भाई आपके फेमस की मिठाई की दुकान कौन सी, आप बोल दोगे ये है जोधपुर स्वीट से, या फिर वो है। आपकी वजह से मैंने वहां से 5 किलो मिठाई ली, क्या आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। लेकिन वही चीज अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, हमने कोई भी चीज यूज करी और हमने जस्ट क्या करा, उसको शेयर कर दिया। मिठाई यूज करी थी, हमने शेयर करा, पिक्चर हमने देखी, शेयर कर दिया, रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, उसको शेयर कर दिया, हमें कुछ नहीं मिला, रेस्टोरेंट हिट हो गया, पिक्चर हिट हो गई, हलवाई वाले की दुकान हिट हो गई, पैसा उसने कमाया, मेहनत किसने करी, हमने। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं मार्केटिंग। आपने मिठाई वाले की मार्केटिंग करी, आपने उस मूवी की मार्केटिंग करी, समझ में आ रहा है, मार्केटिंग हमने ये चीज करी। ठीक है, तो वही बिजनेस, वही चीज अगर हम इस बिजनेस के अंदर काम करते, इस बिजनेस के अंदर करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होता है, उस चीज का पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। यही खूबसूरती है इस बिजनेस की। ठीक है, यही खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मोबाइल शेयर करते हैं, मूवीज देखते हैं, मूवी शेयर करते हैं, होटल्स हम देखते हैं, होटल्स जाते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट में खाना खाया, मॉल्स हम गए, WTP हो गया जयपुर के अंदर, GT हो गया, ब्रांडेड शर्ट, शूज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें होती है शेयर करने के लिए, राइट, है ना। और वी कैन से यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। हमने क्या करा, किसी भी चीज को यूज करा और उसको क्या करा, जस्ट सिंपली शेयर कर दिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, आज के टाइम पे एवरेज मंथली अगर रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूं, तो आप एक चीज अपने आप से सवाल करना, क्या मैं इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हूं। ठीक है, कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं, 1940 के अंदर हमारा जो घर चलाने का जो खर्चा हुआ करता था, वो 10 रुपए हुआ करता था। 1940 के अंदर वही खर्चे की अगर मैं बात करूं, 1960 के अंदर वही खर्चा कितना हो गया, 100 रुपए हो गया। उसी के बाद वही खर्चा 1980 के अंदर, 20 साल बाद वही खर्चा कितना हो गया, 1000 रुपए का हो गया। उसके बाद 2000 के अंदर वही खर्चा कितना हो गया, 10,000 का हो गया, है ना। अब क्या लगता है, आज 2021 चल रही है, क्या 10, 15, 20 हजार के अंदर घर चल रहे हैं, क्या खर्चा हो रहा है, नहीं हो रहा दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिकल होकर सोचो, नहीं हो रहा। आज मिनिमम 2020 की 21 की बात करूं तो 1 लाख रुपए मिनिमम चाहिए हमें घर चलाने के लिए, 1 लाख रुपए। और टू बी प्रैक्टिकल सोच के देखो, क्या मैं आज ऐसा कोई काम कर रहा हूं जिससे मुझे आने वाले 1 साल 2 साल बाद 1 लाख रुपए पर मंथ का आ सके, नहीं। कई बार हम ईगो के अंदर आके अपने अपने करियर को खुद खत्म कर लेते हैं, है ना। तो दोस्तों प्रैक्टिकल होकर सोचो, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, दो ही रास्ते हैं दोस्त, या तो आप किसी के लिए जॉब कर लो या फिर खुद का बिजनेस कर लो। किसी के लिए जॉब करोगे तो उसको कमा के दोगे, 8-10 घंटे उसके लिए काम करोगे और उसके सपने पूरे करोगे। या फिर अगर हम यहाँ पर खुद के लिए बिजनेस करते हैं, खुद के लिए काम करेंगे, खुद अमीर होंगे और आपके साथ जो आएंगे उनको और अमीर करोगे, राइट। चॉइस आपकी, आप खुद बॉस बनोगे, वहां पर कोई और आपका बॉस होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम फ्रीडम रहेगी, वहां पर कोई टाइम फ्रीडम नहीं रहेगी। ठीक है, प्रैक्टिकल हो जाओ। ठीक है, सोच के देखो, है ना, है ना। इंडिया की अगर रियलिटी की अगर मैं बात करूं, तो आज रियलिटी क्या है, चेक करके देखो। टोटल डॉक्टर जॉबलेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर टोटल डॉक्टर जॉबलेस कितने, अराउंड 2 लाख डॉक्टर्स आर जॉबलेस। करोड़ों लाखों लोग एमबीबीएस करने के बाद आज बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है। गूगल खुद बता रहा है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर 80% इंजीनियर जो है वो अनएम्प्लॉयड है। 80%, 2016 की रिपोर्ट है भाई साहब, गूगल कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेक करके देखो कितने हैं, है ना, 30.60 मिलियन। 1971 से 2016 की अगर बात करूं तो अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया 30.60 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड है, वो भी 2016 तक। समझ में आ रही है बातें, है ना। उसके बाद आप और आगे बढ़ो, टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन इंडिया। मैंने ये चीज चेक करके देखी, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, तो मैंने चेक करके देखी कि यार 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ में से 80 करोड़ यूथ है, और 80 करोड़ में से आज जिस बंदे से पूछो वो एक ही चीज बोलता है, मेरे को पढ़ लिख के नौकरी करनी है, मेरे को पढ़ लिख के नौकरी करनी है, पढ़ लिख के नौकरी करनी है। एक बार चेक तो कर लेते हैं कि 80 करोड़ हमारी देश का यूथ है, एक्चुअल में आज एट प्रेजेंट गवर्नमेंट जॉब कर कितने रहे, देखो चेक करके, टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन इंडिया 2.25 करोड़ लोग। मैं कहता हूं आने वाले टाइम में 1 लाख लोगों की जॉब लग गई, 2 लाख की लग गई, 10 लाख की लग गई, 20 लाख की लग गई, 50 लाख की लग गई, चलो 1 करोड़ लोगों की जॉब लग गई, चलो 2 करोड़ की लग गई। फिर उसके बाद बाकी जो लोग रह गए, 78 करोड़ लोग, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे। लाइफ के अंदर हमेशा एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है, मैंने एक ही चीज सोची थी, राहुल 99% मान ले तू साइंस मैथ का स्टूडेंट है, तेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ठीक है, तू SC कैटेगरी से बिलोंग करता है, तेरा रिजर्वेशन भी सब कुछ है, 90% मान ले तेरी जॉब लग गई, लेकिन 1% बाई चांस अगर तेरी जॉब नहीं लगी तो तू क्या करेगा। ये सवाल आप अपने आप से पूछ को देखो कि अगर हमारी जॉब ना लगी तो हम क्या करेंगे। और आज 1 साल कोविड-19 को हो चुका है, लॉकडाउन हो चुका है, और बेरोजगारी के हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। ठीक है, आज मोदी सरकार हो गई, चाहे अपने जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया दिल्ली के, वो क्या कह रहे हैं, आप एंटरप्रेन्योर की तरफ शिफ्ट करो।
ठीक है, खुद का डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बिजनेस करना स्टार्ट करो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की बुक्स स्टार्ट हो चुकी है, चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, वहां पर डिग्री स्टार्ट हो चुकी है। कर्नाटक ओपन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर अपने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर स्टडी स्टार्ट हो चुकी है ना। तो आप ये चीज सारी की सारी आप सोच सकते हो, आप सबको आपको सारी चीज क्लियर है, ठीक है ना। देखो ये सारी चीजें आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, ये टाइम इज मनी। जो बंदा अगर इस कंसेप्ट को समझ गया कि समय ही पैसा होता है, ठीक है। आज से कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूं, जब हम छोटे छोटे थे तो हमें बोलते थे टाइम इज मनी, तो हम क्या बोलते थे, टाइम इज मनी का मतलब क्या होता है, समय पैसा है। नहीं, क्या कहते थे, सही समय पे जो बंदा डिसीजन बना लेता है वो उसको कहते हैं। तो आज चेक करके देखो, 19th सेंचुरी किसकी थी, खेती की। 20वीं सदी किसकी थी, जॉब की। 21st सेंचुरी किसकी है, बिजनेस की। दोस्त आज टाइम किसका है, बिजनेस का। हम गलती क्या करते हैं, 19th सेंचुरी के अंदर हमने खेती करी थी, उसको देखते देखते 20th सेंचुरी के अंदर भी हमने क्या कर दी, खेती करना स्टार्ट कर दी, है ना। अब 20th सेंचुरी था किसका, जॉब का, तो उसको देखते देखते आज 21st सेंचुरी के लोग भी क्या कर रहे हैं, जॉब करने की चीज सोच रहे हैं, है ना। जॉब खराब नहीं होती, जॉब अच्छी चीज है, मैं किसी चीज को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन प्रैक्टिकल होके सोच के देखो। ठीक है, आज किस चीज का टाइम है, आज बिजनेस का टाइम है, ठीक है ना। आज बिजनेस का टाइम है, आज हमने लाइफ एंजॉय करनी है, आपने लाखों रुपए कमाने हैं, आपने अपना नया घर लेना है, आपने शिफ्ट होना है, अपनी फैमिली को अच्छा टूर देना है, जो भी चीज करनी है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने शिफ्ट करना पड़ेगा एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसमें जितना दम हो, राइट। उस चीज के ऊपर आपने फोकस करना पड़ेगा, है ना। टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क। एक चीज याद रखना, हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी ऐसा काम नहीं है जहां पर विदाउट क्रिएटिंग टीम हम वहां पर कामयाब हो सके। आज टीम हर जगह बनती है, चाहे अपने कॉलेजेस जो हो गए, ठीक है, कॉलेजेस में भी किसकी टीम बन रही है, टीचर्स की टीम बन रही है। हॉस्पिटल के अंदर किसकी टीम बन रही है, डॉक्टर्स की टीम बन रही है। पार्लियामेंट के भी अंदर क्या होती है, टीम होती है, मेंबर होती है। हर जगह एक टीम होती है, ठीक है, हर जगह एक मेंबर होते हैं, पर्सन होते हैं, ठीक है। कॉलेज के अंदर चेयरमैन होता है, उसके नीचे प्रिंसिपल, फिर एचओडी, फिर टीचर, वो सारी चीजें होती है। समझ में आ रही बातें, है ना। तो टीम हर जगह होती है, ऐसा नहीं है। अब बात आती है एप्पल पे बिजनेस, हम फॉरएवर का बिजनेस क्यों करें। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फॉरएवर का बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि फॉरएवर का अगर बात करूं तो आज इंडिया के अंदर इसको आए हुए 42 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 13 मई 1978 के अंदर फॉरएवर आई थी। फॉरएवर को हुए 42 ईयर्स हो चुके हैं, इंडिया के अंदर सन 2000 के अंदर आई, और इसको 22 साल 21 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी 13 में ये आ जाएगी, परसों 13 तारीख है, और फॉरएवर को 43 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब अपनी एज से भी दुगनी पुरानी कंपनी है, स्टेबल है, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं अपने पास, जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं। क्योंकि बिजनेस आपका कब ग्रो होता है, जब आपके प्रोडक्ट्स के अंदर दम होता है, रिपीटेड ऑर्डर्स आते हैं, सारा का सारा सिस्टम प्रूव्ड है। एक बुरे से बुरा टफ जो कंडीशन थी कोविड की, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर थी, उस टफ से टफ कंडीशन में भी फॉरएवर जो है उठ चुकी है। अनलिमिटेड रिक्रूटिंग है, आप जितना चाहो उतना रिक्रूट कर सकते हो, आप जितनी चाहो उतनी बड़ी टीम बना सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई भी लैग मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे जो लेवल है वो क्या है, परमानेंट है। समझ में आ रही है दोस्तों, सारे के सारे लेवल्स क्या है, परमानेंट है। आप जितना चाहो उतना बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, ठीक है ना। 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस चल रहा है, 2800 से ज्यादा अपने ऑफिसेज हैं। टोटल टर्नओवर की अगर मैं बात करूं, 20,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। सोच के देखो दोस्तों, 20,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हनी के अंदर, है ना। वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब आत्मनिर्भर, हम हमारा खेत भी खुद का है, प्लांट भी खुद के, मैन्युफैक्चरिंग भी हम खुद करते हैं, प्लांटेशन भी खुद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी हम खुद करते हैं, पैकेजिंग भी हम खुद के साइंटिस्ट हैं। मतलब कि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि ये आईफोन है, स्क्रीन कोई और बना रहा है सैमसंग वाला, कवर कोई और बना रहा है, चिप कोई और बना रहा है, ऐसे नहीं, ठीक है। आज फॉरएवर की अगर मैं बात करूं, 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस चल रहा है। आप देख सकते हैं चाइना का ऑफिस है, जापान का, वियतनाम का, मलेशिया का, ये इंडिया का ऑफिस है अपना, मुंबई का हेड ऑफिस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, रोमानिया का ऑफिस, थाईलैंड का ऑफिस है, दुबई, यूके, कतार, है ना। आपको बोला जाता है ना 160 प्लस कंट्रीज के अंदर ऑफिस है, तो आप देख भी लीजिए कि ऑफिस है, ठीक है। वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स है अपने पास, ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, गूगल कह रहा है। सर्च इट ऑन गूगल पे, सर्च करो द बेस्ट एलोवेरा जेल इन द वर्ल्ड, क्या आता है, फॉरएवर लिविंग का। द वर्ल्ड बेस्ट टूथ जेल इन द वर्ल्ड, क्या आता है, एलोवेरा टूथ जेल। द वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट क्या आता है, अपने फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। तो ये चीज कम चेक करके देखो कि अपने सिस्टम के अंदर कितनी पावर है। यहां तक कि ये चीज चेक करके देखो, वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या आती है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी, राइट, है ना। अब चेक करके देखो इसका स्कोप, कि इसका फ्यूचर के अंदर कितना स्कोप है। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, फ्यूचर चेक करके देखो। 21 सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग उद्योग, 21st सेंचुरी की। आज क्या चल रही है, 21 सदी। न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी चीज ऐसे नहीं छापी जाती, राइट, ठीक है। उसके बाद और चेक करके देखिए और क्या कह रहे हैं लोग बाग,
कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक बनेगी 159 अरब रुपए का रोज। डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है वो 159 अरब हो जाएगा। ठीक है, चेक करके देखो। ठीक है ना। बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं, बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। क्लियर हो रही है? ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एपीजे अब्दुल कलाम सपोर्ट करते थे नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट तेजी से ग्रो होने वाला बिजनेस है, जो कि हर एक गर्ल और बॉय को ज्वाइन करना चाहिए, यंग जितने भी हैं, है ना। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इसी के अंदर है दोस्तों, फ्यूचर इसी के अंदर है। ठीक है, फ्यूचर इसी के अंदर है। ठीक है, अब आप चेक करके देखिए यूएसए, आज जिस चीज को हम बोलते हैं कि यार ये बंदे जोड़ने वाला काम है, चेन सिस्टम है, उसके अंदर यूएसए जो है टॉप नंबर पे है ना। यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 32 करोड़, और उसका टर्नओवर कितना है नेटवर्क मार्केटिंग का? 2,12,550 करोड़ का। 2,12,550 करोड़ का टर्नओवर है। उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान है, फिर कोरिया। इंडिया कहां पर है? 10वें नंबर पर, 132 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ, और 7,800 करोड़ का टर्नओवर है। जब इसका पॉजिटिव टाइम आ गया, अभी क्या चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग का सेमी पॉजिटिव टाइम आ चुका है। हर किसी चीज के 4 फेस होते हैं। पहला फेस होता है नेगेटिव का, जैसे पहले जॉब के बारे में बहुत नेगेटिविटी थी, दादा के टाइम पे बोलते थे हम किसी के नीचे नौकर थोड़ी ना बनेंगे। पहला फेस होता है नेगेटिव, फिर उसके बाद उस चीज की क्या होती है? ग्रोथ। फिर क्या आता है उसका तीसरा फेस? पॉजिटिव। और फिर चौथा फेस आता है कॉम्पिटिशन। जैसे पहले जॉब की नेगेटिविटी थी, फिर ग्रोथ हुई, फिर पॉजिटिव टाइम आया, और आज क्या आ चुका है? कॉम्पिटिशन आ चुका है। ठीक है, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर ये चीज होने वाली है। आज बिल्कुल राइट टाइम है। जिस बंदे ने नेगेटिव टाइम में जॉब करी थी, वो बंदा आज रिच है, उसने गांव में कोटियां खरीद ली, खुद की गाड़ी ले ली, बढ़िया लाइफ एंजॉय कर रहा है। तो मतलब इस चीज से ये समझ में आ गया कि अगर कोई भी काम हम नेगेटिव टाइम पे करेंगे तो हम तेजी से ज्यादा ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि जब टाइम पॉजिटिव का आएगा तब तो हर बंदा कर रहा होगा, आपका पड़ोसी भी मैनेजर बन चुका होगा। समझ रहे हो? है ना। तो पॉजिटिव वेव के अंदर कंपटीशन ज्यादा आ जाएगा फिर कुछ टाइम बाद धीरे धीरे। तो आज बिल्कुल सही टाइम है जहां पर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों, हम इंसान है, मशीन नहीं है, ये चीज याद रखो। हम इंसान मशीन नहीं है, इसलिए हमेशा एक ही काम करने में, एक ही तरह की जिंदगी जीने में समय बर्बाद ना करो। कितना टाइम लगता है एक नया ड्रीम सेट करने में? कितना टाइम लगता है एक नई सोच बनाने में? हार्डली 5 सेकेंड्स। इट विल टेक ओनली 5 सेकेंड्स, वो भी हार्डली। ठीक है, मैं जब एसएससी की तैयारी कर रहा था, मेरा भी यही था कि यार 10-15-20 हजार की जॉब करनी, लेकिन मैंने अपना ड्रीम चेंज करा, मैंने अपनी सोच चेंज करी, मैंने अपने टारगेट चेंज करे, गोल चेंज करे, और चेंज करने का प्लेटफॉर्म मिला, वर्क करना स्टार्ट करा, आज आप सभी के सामने। राइट, तो वो सारी चीजें आपने समझनी है। उसके बाद आपके पास दो ही रास्ते है, या तो समाज की सलाह ले लें या फिर अमीरों की सलाह ले लें। ठीक है, अगर समाज की सलाह लेंगे तो समाज समाज क्या बोलता है वो आपको पता ही है। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता, ये वो लाइबिलिटीज खरीदो। इंसान के पास दो चीज होती है, पैसा सबके पास होता है, वो क्या करता है? या तो लाइबिलिटीज खरीदेगा या फिर एसेट के अंदर वो पैसा लगाएगा। लाइबिलिटीज क्या हो गई? मान लो उसके पास 30-40-50 हजार रुपए, वो लाइबिलिटीज क्या खरीदेगा? मेरे को बुलेट चाहिए, 30-40 हजार रुपए डाउन पेमेंट देगा, बुलेट निकाल लेगा। लेकिन उसको ही नहीं पता कि वो 30-40 हजार रुपए इन्वेस्ट करके अपना एक एसेट भी खरीद सकता है, जहां से उसकी एक अच्छी इनकम सोर्स डेवलप हो सकती है। शौक पालो, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले इनकम का एक अच्छा सोर्स भी होना चाहिए। राइट, हम गलती यही करते हैं, हम शौक तो पाल लेते हैं लेकिन इनकम सोर्स नहीं होता। ठीक है, बहुत कम होता है। दुनिया के जो अमीर आदमी है, जो रिचेस्ट पर्सन है, वो क्या बोलते हैं? वो ये चीज बोलते हैं, बिजनेस शुरू करो, इनकम के कई रास्ते बनाओ, एसेट खरीदो, है ना, पैसे आपके लिए काम करे, रिस्क लो, जब रिस्क लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, है ना। जिंदगी भर आजादी, है ना। हमारे पास क्या, हम एक चीज बताता हूँ, जो एज होती है 18 से लेके 22 साल की, ये एक ऐसी एज होती है, या तो इन 4 साल हम क्या कर ले? मौज मस्ती कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी हम क्या कर ले? मेहनत कर लें। या फिर इन 4 साल हम मेहनत कर लें और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी क्या कर लें? मजे कर लें। राइट, तो हमारे पास यही ऑप्शंस हैं और कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि सर आपकी तो राशि अच्छी थी, आप तो कर गए, आप तो किस्मत थी, किस्मत, है ना। लोग क्या बोलते हैं? 2-3 साल की मेहनत को किस्मत का नाम दे दिया, है ना। उनके लिए एक ही लाइन है, यहाँ पर लिखी हुई है, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी सेम थी, लेकिन नियति ने फल उनको उनके कर्मों के अनुसार दिया था। ठीक है, राशि वगैरह कुछ नहीं होती, कर्म आपके डिसाइड करेंगे, आपका कर्म डिसाइड करेगा कि आप कहाँ जाने वाले हो। कई लोग बोलते हैं जैसा समय लेके जाएगा वैसा चल देंगे। समय नहीं, समय तो चलता है, वो तो किसी के लिए नहीं रुकने वाला। आप उस समय के दौरान जो काम करोगे आप वैसा बनना स्टार्ट कर दोगे। समझ में आ रही बातें, है ना। तो आपने खुद के ऊपर विश्वास करना है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है। ठीक है, कई बार लोग बात सवाल पूछते हैं, कई बार लोग पीपल बोलते, बहुत लोग ये बोलते हैं कि हम क्यों करें, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं। ठीक है, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, हम क्यों ना करें?
इस बिजनेस को हम क्यों ना करें? क्या ऐसी चीज है जो आपको इस बिजनेस से नहीं मिल सकती? आपको फेम मिलेगा, आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आपका फ्यूचर सेट हो जाएगा, मंथली 1 लाख रुपए इनकम आएगी, आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, आपकी वजह से बहुत लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है, क्यों ना करें? दूसरी चीज, आपकी वजह से गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, उसके अंदर हिस्सेदारी का पार्ट बनेंगे, क्यों ना करें? दोस्त मेरे को एक चीज बताओ, ये बिजनेस हम क्यों ना करें? ठीक है, ना करने के पास आपके पास 100 बहाने होंगे कि मैं इसलिए नहीं कर सकता, मैं उसलिए नहीं कर सकता, लेकिन करने का एक रीजन काफी है, एक रीजन काफी है। समझ में आ रही है ना? तो आपने वही रीजन ढूंढना है कि मैंने इस काम को क्यों करना है। राइट, ठीक है ना? वी कैन अचीव ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म से हम हर एक चीज अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ये चीज याद रखना, अगर हमने ग्रोथ करनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है, ये जो हम फॉरएवर कर रहे हैं, ये आज हम खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की फैमिली के लिए भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए भी कर रहे हैं, प्लस साथ के साथ इस देश के लिए भी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी वजह से काफी लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। राइट, जैसे कि आज से कुछ टाइम पहले अगर मैं आपको बताऊं, आज से आपको एक चीज बता देता हूं, थिंक बिग, बिलीव बिग, बड़ा सोचो, ठीक है, और बिलीव बिग, बड़ा सोचो, बड़ा विश्वास रखो, एक्ट बिग, द रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली बिग। जब रिजल्ट जो आपको आना होगा वो आपको रिजल्ट ऑटोमेटिकली बिग मिलेगा। राइट, ठीक है, यहाँ पर नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है, राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर इन फ्यूचर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जाके मुझसे सारी चीज डिस्कस कर सकते हो पर्सनली। ओके, है ना? लास्ट में मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलाता हूँ जिनको आज से कुछ टाइम पहले मैंने इस बिजनेस के बारे में, सेशन के बारे में बताया, फॉरएवर के बारे में बताया, और लॉकडाउन के अंदर ही उन्होंने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करा। ठीक है, लॉकडाउन के अंदर ही, जहां पर लोग बोलते थे कि यार काम नहीं चलता, उन्होंने इस लॉकडाउन टाइम पे अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट करा। आज काफी अच्छी इनकम 50, 60, 70 हजार रुपए पर मंथ की वो कमा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है, तो 2 मिनट थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, ताकि आपको ये चीज और क्लियर हो सके कि उन्होंने किस तरीके से चीजें अचीव करी हैं और आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो। ओके, तो मैं इनवाइट करूंगा, तो बस जस्ट 1 मिनट का, 1 सेकंड का वेट करना। ओके जी। हाँ जी टीम, कैसे हैं जी आप सारे? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। राइट नाउ ना लॉकडाउन चल रहा है, हम लोग घर में बैठे ट्रेनिंग लगा रहे हैं, है ना, एंजॉय कर रहे हैं फॉरएवर की जर्नी को। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए लॉकडाउन यार। ठीक है, और कई लोग ऐसे लॉकडाउन के अंदर इस टाइम खाली बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, अभी टीवी देख रहे होंगे कई लोग। ठीक है ना, अब लड़कों की भी क्या आदत हो चुकी है, कई लड़के ना घर वालों के साथ बैठ के सीरियल देखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। क्यों देखना स्टार्ट कर दिया? क्योंकि बैठे बैठे कुछ काम नहीं है तो कुछ तो करें, तो उन्होंने सोचा कि चलो यार सीरियल देखना स्टार्ट करते हैं, तो लोगों ने सीरियल देखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं बहुत सारा इंडिया का यूथ। और आज हम यूथ है यार, अगर हम लोग अपना टाइम वेस्ट करने लग गए, हम लोगों को अपने टाइम की कदर नहीं पता कि हम लोगों को अपना टाइम कहाँ पे और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कैसे काम चलेगा? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, हम लोगों ने अपने टाइम को बढ़ाना है। देखो जर्नी वगैरह तो सर ने बहुत अच्छी सुनाई, गलतियां क्या क्या हुई। ठीक है ना, कि बिकॉज आज हमारे साथ काफी सारे नए दोस्त भी होंगे बिजनेस के अंदर, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या गलतियां करी थी और क्या गलतियां मेरे से हो सकती थी। ठीक है ना, कहाँ कहाँ मैं रुका, कहाँ कहाँ मैं गलती करने से बचा, वो सारी के सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना, जो भी पॉइंट्स, जो भी चीजें मैं आपको अभी क्लियर करवाने वाला हूँ। ओके, देखो यार, जब मेरी बिजनेस की प्रेजेंटेशन हुई, मेरे को बिजनेस के बारे में समझाया गया, तो पहली गलती तो मैंने ये करी कि मैं ना पहला दिन ये ना सारा कुछ सीखना चाहता था। सबसे बड़ी गलती मेरी। लेकिन आप यार एक चीज सोचने वाली बात है, आज इंसान को कोई भी काम करना, अगर आज आपको एमबीए करनी है 5 साल लगते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करनी है 4 साल, और 2-3 साल की प्रैक्टिस अगर मिला के 7-1 साल का टाइम लगता है। ठीक है, और भी आपको कोई और अदर काम करना हो, और कोई अदर वर्क कर आप लोगों को करना हो, हर चीज को सीखने के अंदर आप लोगों को चाहिए होता है टाइम। ठीक है ना, उस चीज को आपने टाइम देना पड़ता है। अगर आप उस चीज को टाइम नहीं दोगे तो वो चीज आपको बैक के अंदर दोबारा वापस कुछ नहीं देके जा पाएगी। अगर आज आपने गाड़ी का काम सीखना, मैकेनिक का काम, तो एक दिन में सीख जाओगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है।
आपने अगर अपने मैकेनिक का काम सीखना है तो आपने पहले वहां पर जाके गाड़ियां खोलनी पड़ेगी, ठीक है ना, देखनी पड़ेगी गाड़ी में क्या खराबी है, वो सारी की सारी चीज चेक करनी पड़ेगी, गाड़ियों को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। जब आपकी गाड़ियां खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, उसके बाद आपको 15-20 दिन, महीने भर का टाइम लगेगा हर एक छोटी से छोटी चीज जानने में। तो क्या हम ड्राइवर के अंदर 5 से लेकर 10 दिन तक लगातार ट्रेनिंग नहीं लगा सकते, सीख नहीं सकते? तो पहले दिन कोई भी बंदा ये ना सोचे कि मेरे को पहले दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे भी नहीं हुआ, किसी भी पर्सन को पहले दिन क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी नहीं क्लियर हो सकते, क्योंकि फॉरएवर की यार हिस्ट्री इतनी बड़ी है, फॉरएवर है ही इतनी बड़ी कि आपको एक दिन में क्लियर करवा ही नहीं सकता कोई बंदा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। आगे मेरी बात समझे, हमारा दिमाग एक दिन में उतना ही ग्रैब कर सकता है, उतना ही ले सकता है कि जितना हमें चाहिए होता है। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरा, जब मैं फॉरएवर की जर्नी में आया, मैं फिर आगे बढ़ा, ठीक है ना, मेरे को पता लगा सारी चीज। मैंने एक बहुत गलत चीज सोची कि यहाँ पर है ना मेरे को प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, मेरे को ना सेल्स करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में। लेकिन फिर मेरे को समझ में एक चीज आ गई कि यार बेचने से किसने कमाया आज तक? इतने सालों से दुकानदार हमारे बगल में दुकान खोल के बैठा, क्या कमा लिया? किसान हर साल फसल बेच रहा है, ठीक है ना, अभी गेहूं की कटाई हुई थी, फिर गेहूं बेच रहा है, कौन से वो ऑडी BMW में घूम रहे किसान हर साल बेचने से, ठीक है ना, सीधे समझ रहे हो मेरी बात को। दूध वाला है, रोज घर पे आके दूध बेच के जाता है, उसने कौन से महल खड़े कर दिए? अरे मेरी बात समझ रहे हो, तो पर्दा बेचने से पैसा नहीं आता, ये चीज आपको दिमाग में चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि फॉरएवर में आप लोगों ने अगर आगे ग्रो करना है, तो यहाँ पर अगर आप बेचने लग जाओगे, आप मान लो एक महीना 1 लाख रुपए का आपने प्रोडक्ट बेच दिया, क्या दूसरे महीने भी बेच लोगे? सोच के देखो, दूसरे महीने भी चलो आपने सेल डाल दी, तीसरे महीने भी डल जाएगी क्या? और 1 लाख रुपए की आप सेल डालोगे भी तो उसमें फॉरएवर का सुपरवाइजर लेवल भी अचीव नहीं होता। अरे मेरी बात समझ में, सुपरवाइजर भी आप नहीं बनोगे तो बेचने का ब्रदर कोई मतलब ही नहीं है फॉरएवर में, तो दूर दूर तक, ठीक है ना। तीसरा, मैंने सोचा कि यार है ना मेरे पास कैसे बंदे जुड़ेंगे, मैं कैसे है ना टीम बनाऊंगा, ये सारी की सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लगी, मेरा दिमाग खराब। लेकिन आप एक चीज सोच के देखो, एक चीज अंडरस्टैंड करके देखो, मेरे को कौन सा पूरा इंडिया चाहिए था काम करने के लिए, ठीक है ना। मेरे को तो अपने से बढ़िया 8 दोस्त चाहिए थे। अब 150 करोड़ की जनता में से, जिसमें से 70% यूथ है, यानी कि 50 करोड़ में से 10 लोग नहीं मिलेंगे जो मेरे साथ काम कर सके, है ना, मेरे साथ आगे फॉरएवर को कंटिन्यू कर सके। आराम से मिलेंगे यार, आज तो ऑनलाइन का टाइम है, इतना तगड़ा काम चल रहा है, ठीक है ना, इतने तगड़े लोग ऑनलाइन से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अरे मेरी बात समझ में, ठीक है, इतना ज्यादा और काम चल रहा है, क्योंकि काम तो ब्रदर आग की तरह चलेगा, आप बस सीखो तो सही चीजों को। आज इंडिया के अंदर बंदा क्या नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। रोजगार नहीं है लोगों के पास, हम क्या दे रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं। हेल्थ नहीं है लोगों के पास, हम क्या दे रहे हैं? हेल्थ दे रहे हैं। दोनों ही चीजों की इंडिया में बहुत ज्यादा कमी है, और दोनों ही चीजें हम प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या लगता है आपको काम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा यार, बहुत ज्यादा आपका काम ग्रो करेगा, ठीक है। मेरे को ये डाउट आया था, अगर किसी के दिमाग में भी डाउट आ रहा है तो अभी खत्म कर लेना। ये डाउट डाउट नहीं है, ये सिर्फ हम लोग है ना गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने गलती नहीं करनी, हम लोगों ने ऐसे छोटे मोटे डाउट की वजह से रुकना नहीं है, हम लोगों ने आगे बढ़ना, बहुत बड़ी गेम करनी है अभी तो, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, मैंने और थोड़ा सा फॉरएवर के अंदर आगे बढ़ा, फिर मेरे को दिक्कत आने लग गई कि यार पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी, फैमिली नहीं मानेगी, ये होगा वो होगा, है ना, कैसे करूंगा मैं? फिर मैंने एक चीज सोची कि यार हमें क्यों हक दिया जाता है 18 साल की उम्र में कि हम लोग वोट दे सकते हैं? क्यों हक दिया जाता है कि हम सरकार चुन सकते हैं? आज आपके दादा की और आपके पापा की सोच नहीं मिलती होगी, क्योंकि दादाजी ने तो 10 रुपए में घर चलाया हुआ है, आज बंदे का घर 1 लाख रुपए में चलता है, 50,000 में चल रहा है बंदे का घर, दादाजी ने 10 रुपए में चला दिया था। अब उस टाइम में दादाजी को जाके बोलो कि एक दिन है ना पेट्रोल 100 रुपए का मिलेगा, उनको तो 5 रुपए का भी मिल जाता था। बोल के देखना, वो बोलेंगे पागल हो गया कि तो दिमाग खराब है क्या तेरा, ठीक है ना। हमारे पापा की और हमारी सोच कभी नहीं मिली, ना हमारे दादा की और हमारे पापा की सोच मिली, क्योंकि टाइम में गैप आ जाता है। आज आपके घर वाले समझते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट क्या होता है? बहुत कम लोग समझते हैं, ठीक है ना, ऑनलाइन पे भरोसा ही नहीं करते। आज उनको अभी भी सील चाहिए, रसीद चाहिए, हर चीज चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो उस टाइम में पले बड़े हुए हैं। आज हमारे घर वालों को समझ में नहीं आता इंस्टाग्राम क्या होता है, वो ये कहते हैं कि क्या देखते रहता है सारा दिन, ये हम लोगों को पता है, ठीक है ना, हम लोगों को पता है कि यहाँ से कैसे बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है। उनको क्या, उनको अगर आप ऐसे बोलोगे ना घर पे बैठ के पैसे कमा सकते हो, वो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उन्होंने तो मेहनत करके पैसा कमाया है, वो मान ही नहीं सकती है बात की घर बैठे पैसा, उन्होंने तो 10,000 रुपये बड़ी मेहनत से कमाया, क्योंकि उस टाइम तो ऑनलाइन था नहीं, उस टाइम तो सारा काम मैन पावर पे होता था, मैन के एफर्ट्स पे होता था, ठीक है, आदमी को एफर्ट करना पड़ता था काम करने के लिए। लेकिन आज ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि पापा के टाइम पर कि आप बैठे बैठे आप कहीं भी है ना वीडियो कॉल में इतनी अच्छी तरीके से बात कर सको, नहीं होता था। अगर ये चीज पॉसिबल है तो सब कुछ पॉसिबल है यार, घर से काम करना भी पॉसिबल है।
ठीक है। तो मेरे को एक ये भी बहुत तगड़ा डाउट आया था जो मैंने क्लियर करा कि यार घर वाले माने ना माने, करियर मेरा है, मेरे को डिसाइड करना है इन फ्यूचर में मेरी फैमिली बनेगी उसको मुझे कैसी लाइफ देनी है, ठीक है ना। क्योंकि इन फ्यूचर में आपसे घर वाले ये नहीं पूछेंगे कि आपने पापा मम्मी कितनी बात मानी, तो आपसे ये पूछेंगे आपकी जिंदगी में आप कर क्या रहे हो। घर वाले तो बोल देंगे हमने तो पढ़ा दिया लिखा दिया बड़ा कर दिया, अब आप करो। और बुरा मत मानना, हमारे इंडिया में क्या होता है, पेरेंट्स है ना एक तरीके से हमें ना अपाहिज बना देते हैं। हमें 18-20 साल की उम्र तक सब कुछ मिलता है बेड पे, कपड़े वगैरह खाना पीना सब कुछ है ना। 5 साल के हो गए पढ़ाई करो, 10 साल के हो गए पढ़ाई करो, 15 साल के हो गए पढ़ाई करो, 20 साल के हो गए पढ़ाई करो, 25 साल के हो गए पढ़ाई करो। फिर एकदम से हमारी शादी कर देते हैं, फिर बोलते हैं अब अपना कमाओ और अपना खाओ। अब जो लड़के ने 20, 22, 25 साल की उम्र तक कहीं बाहर जाके 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं करी, वो एकदम से कैसे आगे बढ़ेगा, सोचने वाली बात। पॉसिबल है ये चीज, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। आपने इस चीज को ध्यान देना पड़ेगा, इस चीज को आपने समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे को एक ये डाउट था, ये जो मैंने आपको समझा दिया, इस चीज के पीछे कभी मत रहना, ठीक है ना। इसके अलावा कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये करूँ, मैं एक चीज बोलता हूँ, सीखने पे ध्यान दो। मैं एक ऐसा बंदा था, मैंने कभी स्कूल में खड़े होकर ना प्रेयर भी नहीं बोली, ठीक है ना। लेकिन मैंने यहाँ से सीख कर समझ कर ट्रेनिंग लगाकर आगे काम, देखो यार सीधी सी चीज बताता हूँ, आज अगर आप ट्रेनिंग लेते हो ना तो आप एक प्लेन भी उड़ा सकते हो। और अगर आप नहीं सीखते ना तो आप 10 रुपए का पंचर भी नहीं लगा सकते, मेरी गारंटी है। उसको भी आपको पहले 2 दिन बैठ के सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को क्या होगा, काम ग्रो होगा, ठीक है ना। अगर आपने काम ग्रो करना है तो फोकस ऑन ट्रेनिंग्स, जो आपको बता दी जाएगी कि कल से आपने ऐसे ट्रेनिंग्स लगानी है, बता दी गई होगी, उनको फोकस करो, उनको लगाओ, 5-7 दिन रेगुलर ट्रेनिंग्स वगैरह लगाओ और काम करना स्टार्ट करो, आगे बढ़ाओ। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे क्या, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, फॉरएवर इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, फॉरएवर के पास 80+ रिजॉर्ट्स हैं, फॉरएवर का इंडिया का ऑफिस 1300 करोड़ का है, ठीक है ना। लगता है फॉरएवर को आपके पैसे की जरूरत है, लगता है किसी बंदे को फॉरएवर को आपके पैसे की जरूरत है, कि 60 देशों में चल रही फॉरएवर, लेकिन आप नहीं आए थे तब क्या फॉरएवर नहीं चल रही थी क्या, फॉरएवर तो बड़ा धड़ाके से चल रही थी। अरे मैं अगर इन्वेस्टमेंट होता ना तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। मेरे को घर वाले 10-20 रुपए दिया करते थे, मैं कोचिंग जाता था, ठीक है ना, बस के अंदर मेरे को 10-20 रुपए दिया करते थे। मेरे पास कौन सा पैसा था, राहुल सर के पास कौन सा पैसा था, जितेश सर के पास कौन सा पैसा था, नवजोत सर के पास कौन सा, किसी के पास कोई पैसा नहीं था। क्योंकि इंडिया के अंदर एक चीज बताता हूँ, आपके पेरेंट्स आपकी शादी पे 10-15-20 लाख रुपए लगा देंगे, लड़की की शादी में 30-40 लगा देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए 1 लाख रुपए नहीं देंगे बिजनेस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैसा किसी के पास नहीं होता, मेरे फैमिली ने भी इतना सपोर्ट नहीं करा था, ठीक है ना। तो आपकी भी नहीं कर रही, कोई चक्कर नहीं है, सीख के काम करना आगे स्टार्ट करो। मतलब आपका ये साल टर्निंग पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 2015 निकल गया, 16 निकल गया, 17 निकल गया, 18 निकल गया, 20 निकल गया, 21 आया, वो भी अगर निकल जाएगा अगर आप कुछ मेहनत नहीं करेंगे। ओके, सो कोई भी डाउट अगर वगैरह अगर आपको हो, ठीक है, तो आप मुझे ना कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी infinite6464 है ना, वहां पर जाके आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैसेज के अंदर आप मुझे लिख देना, मैं आपके ना सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए बट मैं आपको दूंगा जरूर, ठीक है ना। बाकी अब मैं ना सर को हैंड ओवर करता हूँ, आगे सर कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच प्रणव जी, बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। तो देखो प्रणव जी ने काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आज से कुछ टाइम पहले मैंने इनको बिजनेस के बारे में बताया था और आज यहाँ पर वो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, है ना टीम। तो दोस्तों देखो, सबसे एक चीज मैं बता देता हूँ, आज आप सभी के पास बहुत ज्यादा लकी हो कि आज आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, टीम फायर का आप पार्ट बन चुके हो, ठीक है। टीम फायर आज कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, आज टीम फायर के अंदर कितनी ज्यादा अचीवमेंट है वो आप खुद सोच नहीं सकते, राइट। तो हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि आपको इतनी कम एज पर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, दूसरी चीज आपको फॉरएवर मिली, तीसरी चीज आप टीम फायर का पार्ट बने, राइट। मैं खुद जयपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, जीरो लेवल से मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा था तब लोग बोलते थे कि यार तेरे तो डाडी नहीं आई, ठीक है, तू क्या बिजनेस करेगा, आज भी ये लोग ये बोलते हैं, ठीक है। तो लोगों का काम है कहने का, आप सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखो कि यस मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मुझे करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, मुझे खुद के लिए करना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली के लिए, मुझे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए करना पड़ेगा। ओके टीम, तो फटाफट से अभी जिसने भी फॉर्म फिलअप नहीं करा है तो आपने क्या करना है, अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करो और आप अपनी सबसे पहले ज्वाइनिंग करो। ज्वाइनिंग करने के बाद आपने क्या करना है, अपने यहाँ पर ट्रेनिंग्स लगानी है, जैसा कि आप लगा ही रहे हो, ठीक है। मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग, कि आप समझो कि अपने यहाँ पर कितने लेवल है, किस तरीके से हमने वर्क करना है। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, जैसे कि आज प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग थी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज,
ठीक है, वे ऑफ वर्किंग कि हमने किस तरीके से वर्क करना है, उन सब चीजों की नॉलेज। ओके जी, तो आपने इन सब चीजों की नॉलेज लेनी है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर फोकस करनी है, ठीक है। और एक ही चीज बोलूंगा, डोंट प्री जज दिस बिजनेस, प्री जज नहीं करना। यहाँ से आप अपने हजारों लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं, हजारों लोग अपनी लाइफ चेंज कर भी चुके हैं। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। सो थैंक यू टीम, हैव अ नाइस डे, ठीक है। अच्छा लगा आज सभी के साथ, आप सभी के साथ मीटिंग करके। ओके टीम, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्वीट ड्रीम्स। ओके जी, थैंक यू टीम।